Hello everyone. So today we are again with current affairs, December current affairs part 1. अभी तक जिसकी भी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हैं तो हमेशा की तरह वही हमारा यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं। और अगर किसी को भी प्रीवियस कोई भी पीडीएफ चाहिए हरियाणा जीके से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, तो हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9034064864, इस पे जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं दिसंबर करंट अफेयर्स पार्ट 1। सो हियर वी आर हैविंग आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज गोट द largest solar power project set up under the center's Make in India initiative at Leh at IAF Indian Air Force Station, named the present Lieutenant Governor of Ladakh. तो इज इट राधा कृष्णा माथुर, इज इट मनोज सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल और दिनेश्वर शर्मा? इसका सही जवाब है बच्चों, यस द राइट आंसर इज राधा कृष्ण माथुर। अब सवाल उठता है कि मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा इज एन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड प्रफुल्ल पटेल कौन है? ही इज एन प्रेसिडेंट ऑफ, ये कौन है? प्रेसिडेंट है किसके? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि लद्दाख आपका जो है, जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के साथ, कौन सी डेट को? 31 अक्टूबर 2019 को आपकी दोनों यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुई थी ऑफिशियली। एंड लद्दाख की कैपिटल क्या है बेटा? लेह है। और एरिया वाइज सबसे बड़ी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो क्या है? वो भी क्या है? हमारी लद्दाख है। तो कह रहे हैं कि लद्दाख हमारा सबसे हैज गोट द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से इनिशिएटिव के तहत? मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है, लेह में। अब इंडियन एयरफोर्स के, अब देखो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स हेड है वो कौन है? आर के बाडोरिया। ये मैं आपको पहले भी प्रीवियस बहुत सारी क्लासेस में बता चुकी हूँ। आर के बाडोरिया इज एन आपका इज एन एयरफोर्स चीफ, ठीक है। इसी तरह से आप जानते ही हैं आर्मी चीफ हमारे कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। एंड हमारे जो नेवी चीफ है वो कौन है? हमारे नेवी चीफ है हमारे आपके करमबीर सिंह। ये हमें नॉलेज में होने चाहिए, हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग founder of Tata Consultancy Services, better known as father of Indian IT industry, passed away. तो कौन है फाउंडर टीसीएस? इज इट अजीम प्रेमजी, शिव नादर, फकीर चंद कोहली या किरण मजूमदार शाह? तो इसका सही जवाब है बेटा फाउंडर ऑफ टीसीएस, बहुत ही फेमस नेम आपका फकीर चंद कोहली। अगर आप लोगों ने अजीम प्रेम जी का नाम सुना होगा तो अजीम प्रेम जी भी बहुत फेमस कंपनी विप्रो के आपके जो हैं फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं, ठीक है। एंड शिव नादर ये किससे जुड़े हुए हैं? आपका एचसीएल से, ठीक है। एंड किरण मजूमदार शाह किससे जुड़ी हुई है? बाइकॉन से, ठीक है, बाइकॉन से जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जो है अजीत प्रेम जी बिलोंग्स टू विच कंपनी, या शिव नादर बिलोंग्स टू विच कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर द 93rd अकेडमी अवार्ड, ठीक है, 93rd अकेडमी अवार्ड। अकेडमी अवार्ड जिसको हम ऑस्कर्स के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं बेटा? ऑस्कर्स के नाम से भी जानते हैं।
ये जो ऑस्कर्स हैं या एकेडमी अवार्ड हैं, ये हमारे मई 16 1929 से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे 2020 में 93rd नंबर के हमारे ऑस्कर्स हैं ये हमारे। ठीक है, तो कौन सी फिल्म को सिलेक्ट किया गया, ऑफिशियल एंट्री मिली है उसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में? इज इट पेरुम थांचन, इज इट विधायन, इज इट कपिला, इज इट जल्लीकट्टू? तो इस बार जो ऑफिशियल एंट्री मिली है तो वो किसको मिली है? आपकी जली कुट्टू को। कई बार वो ये भी पूछ सकते हैं कि जली कुट्टू को ऑफिशियल एंट्री मिली है, ये किस लैंग्वेज, मतलब किस लैंग्वेज से बिलोंग करती मूवी है? मलयालम। ठीक है, मलयालम जो कि हमारा कहाँ पर चलता है? आपका केरला में चलता है। ठीक है, ओके। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग अयोध्या एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड। अभी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या किया जा रहा है? इज इट अनंत गुना श्री राम एयरपोर्ट, धनुर्धर श्री राम एयरपोर्ट, आदि पुरुष श्री राम एयरपोर्ट, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो बदल कर अब क्या किया जा रहा है? द राइट आंसर इज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। इसका नाम अभी आपका जो है चेंज किया जा रहा है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग हु इज द फाउंडर ऑफ द फिट इंडिया कंपनी दैट एसोसिएटेड विद द फिट इंडिया मूवमेंट? नेचुरल सी बात है कि फिट इंडिया की बात हो रही है, तो ये किसके अंडर आएगा? आपका स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर आएगा। तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो आप जानते हैं, इज इट किरण रिजिजू, सुपर्णो सत्पाथी, ताथा गटा सत्पाथी, या मुकेश अंबानी? तो कौन है हमारे आपके फाउंडर ऑफ फिट इंडिया कंपनी? तो दैट इज एन आपके वैसे तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? आपके किरण रिजिजू। लेकिन फाउंडर ऑफ फिट इंडिया कंपनी, उन्होंने फिट इंडिया कंपनी के फाउंडर की बात की है, दैट एसोसिएटेड विद फिट इंडिया मूवमेंट, तो कौन है? सुपर्णो सत्पथी। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बारे में कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हाट इज द थीम ऑफ री इन्वेस्ट 2020 समिट? अब री इन्वेस्ट आपका जो ये प्रोग्राम है, री इन्वेस्ट ये जो समिट है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आपका की जा रही है? तो ये आपकी न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये आपकी जो समिट है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आई, आपका जो है की जा रही है समिट, तो न्यू एंड रीनेबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर ये आपकी जो है की जा रही है। अब इसकी जो थीम है, इज इट इसकी थीम क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि हमारे री इन्वेस्ट समिट जो है न्यू एंड रीनेबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर की जा रही है। न्यू एंड रीनेबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है हमारे? कौन है हमारे रीन्यूएबल मिनिस्टर? कौन है? आर के सिंह। इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आर के सिंह, दैट इज राजकुमार सिंह, क्लियर पूरा नाम है इनका। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है इस बार की? इज इट इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, फाइनेंसिंग थ्रू डिमांड एग्रीगेशन, रूफटॉप सोलर मार्केट ट्रेंड्स, या एन इनोवेशन पार्टनर इन रीन्यूएबल एनर्जी? तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, the right answer is innovation for sustainable energy transition। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वह innovation for sustainable energy transition। clear? Now the next question arises। next question ये रहा हमारे सामने। जेम्स वोल्फेनसॉन, who has passed away recently, was the former president of which body? Is it United Nations? Is it IMF? Is it World Bank Group? Is it WTO? तो जेम्स वोल्फेनसॉन who has passed away recently, ये किसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है? हमारे डेविड मालपास। राइट नाउ कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है हमारा वाशिंगटन। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंड WTO इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? जेनेवा। मैंने आपको बहुत बार बताया, W से स्टार्ट होने वाली ऑर्गेनाइजेशन WTO,
WIPO, WMO, आपका जो है WHO, all are headquartered in Geneva. ठीक है. IMF is also called World Bank Twin. तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में. यूनाइटेड नेशंस जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में. एंड यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, उनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है. हु इज एन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? एंटोनियो गटर्स. ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा. Which of the following word named as word of the year 2020 in the Cambridge dictionary? Is it quarantine, COVID, corona or lockdown? तो इस बार जो वर्ड ऑफ द ईयर था कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या था हमारा? दैट वाज इन क्वारंटाइन. ठीक है, क्वारंटाइन. चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा हमारी स्क्रीन पर. Which of the following construction company bagged rupees 7,000 crore order to construct part of bullet train project? कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए आपके लिए है ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पार्ट ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? इज लार्सन टुब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स, रिलायंस कंस्ट्रक्शन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप. तो इसका जो सही जवाब है, द राइट आंसर इज लार्सन एंड टुब्रो. अब ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किसके लिए? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड रेल, also known as बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूसरा नाम क्या है. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. या महासर इज ऑल्सो नॉन एज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. तो ये कहाँ से कहाँ तक का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है? इज इट दिस इज फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद. ये भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग, which of the following country has successfully test fired a Zircon hypersonic cruise missile in the Arctic? Is it Russia, China, Japan or USA? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आर्कटिक रीजन में सक्सेसफुली अभी किसने टेस्ट फायर किया है? द राइट आंसर इज यस, रशिया. अब इससे रिलेटेड 360 डिग्री एंगल से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है. रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो तो हमें पता ही है, व्लादिमीर पुतिन. हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं. रशिया की करेंसी क्या है? रशिया में क्या चलता है? रूबल चलता है. रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है. ठीक है. एंड चाइना की, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना में करेंसी चलता है युआन, और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग. एंड जापान की कैपिटल क्या है? आपका जापान में क्या चलता है? येन. और जापान की कैपिटल क्या है बेटा? टोक्यो. एंड यूएसए की कैपिटल, यूएस में क्या चलता है? डॉलर. एंड यूएस की कैपिटल क्या है बेटा? वॉशिंगटन DC. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग, Minister of Environment, Forest and Climate Change has launched the India Climate Change Knowledge Portal. Name the Minister of Environment, Forest and Climate Change. अभी अभी आपका एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है. किसके नाम से? इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, जिससे हमें आपका जो है क्लाइमेट के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी, अपडेशन मिलता रहेगा. ठीक है, तो कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? रमेश पोखरियाल निशंक, सुब्रमण्यम जयशंकर, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर. तो इसका सही जवाब है, द राइट आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर. और जो रविशंकर प्रसाद है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इनके पास 4 मिनिस्ट्री हैं. मैंने आपको कैसे याद करवाया था? CEIL से कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस. ठीक है, तो ये चारों डिपार्टमेंट किसके पास है? रविशंकर प्रसाद के पास है. सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जिसको हम फॉरेन अफेयर्स भी कह देते हैं. ठीक है, और हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हमारे कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है. पहले इसको HRD के नाम से जानते थे. ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग,
According to the National Statistical Office, what is the India's GDP in September quarter? इंडिया का जो जीडीपी था अकॉर्डिंग टू द एनएसओ, ठीक है, जो कि हमारा सेंसस भी कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है, सेंसस भी कंडक्ट करता है, ठीक है। अभी तक हमारे इंडिया में 15th सेंसस हो चुके हैं, अभी हमारा 2021 में होगा, हमारा 16th नंबर का सेंसस आएगा। अगर सेंसस की बात करूँ तो हमारा जो सबसे पहला सेंसस था वो कब हुआ था, हमारा 1871-72 में, ठीक है, जो कि लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुआ था। और हमारा नेशनल लेवल का जो सेंसस हुआ था वो हुआ था हमारा 1881 में, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, जो कि किसके टाइम पर हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीडीपी इंडिया की क्या रही सितंबर क्वार्टर के लिए, तो द राइट आंसर इज, यस, द राइट आंसर इज -7.5%, जो कि अभी ईडीपी के अकॉर्डिंग हमारी -8% थी, जो कि पहले उन्होंने 9 बोला था लेकिन अभी 8 कर दिया है, लेकिन वो 2021 के लिए बोला है उन्होंने, 2021 के लिए बोला है, ठीक है, लेकिन ये सितंबर के लिए जीडीपी है, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है इनकम फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, ओके, तो वो हमारा जीडीपी होता है, ठीक है। तो जीडीपी आपका जो है ये आपका कितना रहेगा, आपका -7.5%। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारी स्क्रीन के सामने। When is the day of remembrance for all victims of chemical warfare observed? Is it 28 November, 27 November, 29 November और 30th November? तो कब मनाया जाता है बेटा डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर? द राइट आंसर इज, यस, द राइट आंसर इज 30th नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? आप जानते हैं कि 26 नवंबर को हमने आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तो इसीलिए हम नेशनल लो डे तो मनाते ही हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था इस दिन हमने 1949 में। लेकिन इसके साथ साथ वर्गीस कुरियन का भी बर्थडे होता है। किसका बर्थडे होता है? वर्गीस कुरियन का। इसीलिए वर्गीस कुरियन, जो कि एनडीडीबी के फाउंडर भी थे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, उनका बर्थडे भी होता है, इसलिए हम नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं। क्लियर? और आप जानते ही हैं कि हमारा 20th नवंबर को हम यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डे। चिल्ड्रंस डे तो सबको पता है कि हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20th नवंबर को मनाया जाता है। और 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे के साथ हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं बेटा डायबिटीज डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? डायबिटीज डे भी मनाते हैं। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Which of the following cricketer of India recently broke Sachin Tendulkar's record and became the quickest batsman to complete 22,000 international runs? Is it Dinesh Karthik, Rohit Sharma, Virat Kohli और शिखर धवन? तो कह रहे हैं जिसने सचिन तेंदुलकर का जो है रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, क्विकेस्ट बैट्समैन बन गए टू कंप्लीट 22,000 इंटरनेशनल रन्स, तो कौन है बेटा? द राइट आंसर इज यस, विराट कोहली। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या सकता है? आईसीसी, आईसीसी इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? दुबई। ठीक है, आईसीसी इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? दुबई। एंड बीसीसीआई तो आपको पता ही है, मुंबई। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, हम जानते ही हैं, सौरव गांगुली, सौरव गांगुली। एंड इसके सीईओ कौन है? मनु सहाने, मनु सहाने। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पीएम मोदी रिसेंटली विजिटेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया to review the COVID-19 vaccine development and manufacturing process at this facility. Where is Serum Institute of India is situated? तो इज इट मथुरा, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे? तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड वेयर इन पुणे। ठीक है,
जैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द 2020 बहरेन ग्रैंड प्रिक्स एट बहरेन इंटरनेशनल सर्किट बहरेन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्रैंड प्रिक्स अगर नाम आ जाए तो इससे जनरली इट बिलोंग्स टू फॉर्मूला वन कार रेस। ठीक है, बट समटाइम्स इट इज़ यूज फॉर चेस गेम्स ऑल्सो। तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स किसने विन किया? इज इट मैक्स वर्स्टेपन, लेविस हैमिल्टन, अलेक्जेंडर एल्बान, वेल्टरी बॉटस? ये सारे ही बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। अगर मैं बात करूँ मैक्स वर्स्टेपन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। लेविस हैमिल्टन यूके से जुड़ा हुआ बहुत ही फेमस नाम है, यूके, ब्रिटेन, लंदन, कुछ भी आ जाए। अलेक्जेंडर एल्बॉन, ये जो आपका नाम है, ये हमारा ये भी लंदन से जुड़ा हुआ बहुत ही फेमस नाम है। ठीक है, एंड वेल्टरी बॉटास, ये हमारे फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन है विनर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के? तो इसका सही जवाब है, द राइट आंसर इज वेरी फेमस प्लेयर लेविस हैमिल्टन, जिनके नाम बहुत सारे टाइटल्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which of the following armed force of India has been termed as first line of defense of Indian territories? Is it National Security Guard, Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police, CISF? तो हमारी तकरीबन 7 आपकी जो है डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस है हमारी। ठीक है, लेकिन इसमें से कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया हैज बीन टर्म्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज? तो जो इसका सही जवाब है, द राइट आंसर इज BSF। ठीक है, BSF। अब इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दिस वाज एस्टैब्लिश व्हेन? तो दिस वाज एस्टैब्लिश 1 दिसंबर 1965। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट डे है 1965 है। और इसके जो BSF के जो हेड हैं वो कौन है? राकेश, इसको बोलते हैं एजेंसी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो कौन है वो इसके? राकेश अस्थाना इज एन एजेंसी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एड्स डे मनाया कब जाता है। एड्स डे मनाते हैं बेटा 1 दिसंबर को। ठीक है, एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। इस बार इसकी थीम क्या रही? नो योर स्टेटस, राइट टू हेल्थ, ग्लोबल सोल्जरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हैंड्स अप फॉर HIV प्रिवेंशन? तो इसका जो सही जवाब है, द राइट आंसर इज ग्लोबल सोल्जरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सूर्यधर लेक इज सिचुएटेड? जो कि अभी अभी इनोग्रेट किसने की थी? आपका जो है ये सूर्यधर लेक, पहले आप इसका सही जवाब बताइए कि ये कहाँ पर है। इज इट केरला, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड? तो इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर इज उत्तराखंड। जो कि अभी इनोग्रेट किसने की थी? उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपका जो है इसको इनोग्रेट किया था, इसको सूर्यधर लेक को। ठीक है, और अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम के बारे में मैंने आपको एक बात बता रखी है कि सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट कहते हैं, कोहिमा। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। ठीक है, एंड केरला की तो आपको पता ही है, तिरुवनंतपुरम। या अब काफ़ी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसके हम जो CM एंड काफ़ी समय से इसके CM एंड गवर्नर हम लर्न करते आ रहे हैं। तो केरला के CM तो आपको पता ही है, कौन है केरला के CM? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। ठीक है, एंड अगर हम बात करें नागालैंड की तो नेफ्यू रियो। ठीक है, ये कौन है? वहाँ के CM है। एंड सिक्किम की अगर हम बात करें, प्रेम सिंह गोले। ठीक है, प्रेम सिंह
गोले, ठीक है। ये कौन है? आपके सीएम है किसके? सिक्किम के। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेम द आईएएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात। एंड इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर मैंने अभी बताए थे, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, जिनको हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका एनडीडीबी है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? दैट वाज एस्टैब्लिश ऑन 16 जुलाई 1965, द सेम ईयर ऑफ बीएसएफ, ठीक है। एंड तो कौन है आईएएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी? नम्रता गांधी, मयूरी वासु, मनीष कुमार और वर्षा जोशी। तो राइट आंसर इज वर्षा जोशी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। In which state Union Minister of Railways Piyush Goyal has inaugurated newly electrified Digawara Bandikui section of North-Western Railway? ठीक है। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल ने इनोग्रेट किए पहली न्यूली इलेक्ट्रिफाइड दिगावाड़ा बांदीकुई सेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे? इस कौन सी स्टेट में? इज इट गुजरात, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र? तो इसका जो सही जवाब है, द राइट आंसर इज राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आपको सीएम तो पता ही है, अशोक गहलोत। और मैंने आपको इसके गवर्नर भी लर्न करा रखे हैं, राज आ रहा है उसमें, तो कलराज मिश्रा, ऐसे हमने लर्न कर रखा है, ठीक है। ये कौन हो गए? हमारे गवर्नर हो गए, ठीक है। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? हमारे पीयूष गोयल है, ठीक है। महाराष्ट्र की तो आपको पता ही है। अगर हम गवर्नर की तो इसके सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और इसके अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? हमारे गवर्नर है हमारे आपके भगत सिंह कोश्यारी। मैंने आपको बताया था भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ साथ और किसके? गोवा के भी गवर्नर है, ठीक है। गोवा के भी गवर्नर है, ठीक है। और गुजरात के सीएम तो पता ही है, विजय रूपानी। एंड इसके जो गवर्नर है वो कौन है? हमारे गुजरात के गवर्नर हैं हमारे आपके देवव्रत आर्या, देवव्रत आर्या, ठीक है। एंड वीपी बाडनौर इज एन गवर्नर ऑफ किसके? आपके पंजाब के। पंजाब के सीएम तो आपको पता ही है, कैप्टन अमरिंदर, ठीक है। पंजाब की अगर मैं किसकी बात करूं, गवर्नर की बात करूं, तो गवर्नर ऑफ पंजाब हमारे कौन है? वीपी बाडनोर है, ठीक है। ये जितने भी हमारे आपके गवर्नर हैं या आपके जो वीपी सिंह बाडनोर इनका पूरा नाम है, जितने भी गवर्नर है या सीएम है, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज एन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोक सभा एंड लोक सभा सेक्रेटरीट? इज इट उत्पल कुमार सिंह, आदित्य कुमार आनंद, अमित प्रकाश यादव और आनंद शर्मा? तो जो सेक्रेटरी जनरल अभी अपॉइंट हुए लोकसभा के, ठीक है, एंड लोकसभा सेक्रेटरीट, तो इसका जो सही जवाब है, द राइट आंसर इज उत्पल कुमार सिंह। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? लोकसभा के स्पीकर है हमारे ओम बिरला। अभी हमारी कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? तो हमारी 17th नंबर की लोकसभा चल रही है, ठीक है। और लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, लोकसभा का सबसे पहला सेशन कब हुआ था? 1951-52 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में कि लोकसभा के में अगर मेंबर बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? 25 ईयर्स, ठीक है। एंड लोकसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें पता होना चाहिए। लोकसभा के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? आपके 552, ठीक है। जिसमें से अभी आपका जो है 543 क्या होते हैं? इलेक्टेड सीटें होती हैं, ठीक है। और 2 हमारे क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। लेकिन अभी अभी वो आपका 2020 में उस आपका जो है
नॉमिनेशन अभी जो है उनका कैंसिल कर दिया गया। जो तो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन है अभी जनवरी 2020 में आपका जो है एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता था लोकसभा के अंदर, दो एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। 20 जनवरी 2020 में ये अमेंडमेंट पास हुआ था, ठीक है। दैट वाज एन 104th अमेंडमेंट के अंडर ये किया गया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर, विच कंट्री हैज़ द most FDI foreign direct investment equity inflows in India during April to September 2020 according to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade? Is it USA, सिंगापुर, मॉरिशस और जापान? हम पहले से ही जानते हैं अगर हम FDI की बात करें तो FDI आपका जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, और FII जो होता है इट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना, ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना। तो अगर हम FDI की बात करें तो FDI एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, जिसमें जनरली कंपटीशन चलता रहता है सिंगापुर या आपका जो है मॉरिशस। तो इस बार जो FDI सबसे ज़्यादा रहा है वो किस कंट्री से रहा है? द राइट आंसर इज सिंगापुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, द लेजेंडरी फुटबॉलर पापा बोबा डियोप पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये फुटबॉलर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इज इट साउथ कोरिया, जापान, क्रोएशिया और सेनेगल? तो इसका जो सही जवाब है, द राइट आंसर इज सेनेगल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि सेनेगल की कैपिटल क्या है? मिस्टर सेन निकलने के बाद डकार भी नहीं लेते, हमने ऐसे लर्न किया था। क्रोशिया की कैपिटल क्या है? क्रो क्या कहता है सुबह सुबह? जाग रे, खड़ा हो ले, ऐसे लर्न किया था हमने, ठीक है। जापान की तो आपको पता ही है, कॉमन कैपिटल है टोक्यो। एंड साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। या ये भी पूछ सकते हैं भैया फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम जानते ही हैं फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो चलते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल। इज इट सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और ओमान? तो कौन सी पहली अरब गल्फ कंट्री है? अब गल्फ कंट्री की बात करें तो हमारी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में हमारी कितनी कंट्रीज आती हैं? 6 कंट्रीज आती हैं। इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ 6 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? एक तो हमारी सऊदी अरेबिया हो गई, दूसरी यूएई हो गई, तीसरी हमारी कौन सी हो गई? आपकी ओमान हो गई, ठीक है। चौथी हमारी कौन सी हो गई? आपकी जो है बहरीन हो गई, ठीक है। पांचवी हमारी कौन सी हो गई? कुवैत हो गई। पांचवी हमारी कौन सी हो गई? कुवैत हो गई, ठीक है। और 6th वन हमारी कौन सी हो गई? आपकी दैट इज एन 6th वन आपकी कौन सी हो गई? कतर हो गई। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में हमारी 6 कंट्रीज आती हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रियाद में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रियाद में, ठीक है। तो कौन सी पहली गल्फ कंट्री है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल? तो इसका सही जवाब है, द राइट आंसर इज यूएई। राइट आंसर इज यूएई। तो बच्चों अब आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आगे की क्लासेस के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। एंड हमेशा की तरह अगर किसी की भी कोई क्लास मिस हो गई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर हम टाइमली जो है इन वीडियोस के साथ साथ हरियाणा जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड सभी वीडियोस डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर कोई भी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड अगर कोई भी PDF चाहिए हो तो 9034064864 पर व्हाट्सएप करके PDFs आप मंगवा सकते हैं। टिल देन बाय एवरीबॉडी, गुड बाय।